हमारे साथ में बात करने के लिए पूर्णिया सदर के भाजपा विधायक विजय खेमका हैं। विपक्ष तो विधायक जी आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा है वो आखिरी यात्रा है, विदाई यात्रा। देखिए, विपक्ष को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए करके जो इल्जाम लगा रहे हैं, उनके पिताजी के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी, बिहार के लोग किस हाल में थे, यहाँ रोजगार का क्या बदहाल था, उद्योग सिमट गए थे, लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, गुंडागर्दी दिन भर दिखाई पड़ती थी, तो उनको विकास नजर कहाँ से आवेगा। इसलिए करके कि उनके समय में 2005 से पहले उसको जो अभी बोल रहे हैं वो भी नहीं देखे थे उनके पिताजी को काल को, जो कि जनता का चारा खाने का काम किए, तो जेल कोई स्वतंत्रता आंदोलन में थोड़े गए, वो तो बिहार की जनता का हकमारी किए, इसलिए जेल यात्रा में गए। अब अपने पिता का जो अधिकार है, जो पिता नेतृत्व कर रहे थे, उनको भी उन्होंने नेतृत्वहीन कर दिया, तो वो क्या जाने प्रगति यात्रा क्या होती है। आपराधिक घटना बढ़ी है बिहार में। तेजस्वी यादव सरकार पर एकदम आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पे कि जिस तरह से मोकामा में घटना घटी है, दो गैंग के बीच में हुआ, आनंद सिंह पे फायरिंग हुआ है, पुलिस की जो शिथिलता है वो दिखाई पड़ रही है, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना। जो बोल रहे हैं वो भूल गए हैं क्या? जंगल राज के समय में चीजों को भी याद नहीं, उस जंगल राज के समय में जो नरसंहार हुआ उसको भूल गए हैं क्या? यहाँ कोई रहने किन्हीं को दिया जाता था क्या? टैक्स का बात करते हैं, साधु टैक्स, आदि टैक्स, फल्ला टैक्स, मामा टैक्स, भतीजा टैक्स, भाई टैक्स, परिवार टैक्स, कितना टैक्स था उसको भूल गए हो क्या? यहाँ पूर्णिया की बात लीजिए, उस समय में जितना उद्योग था, यहाँ कोई उद्योगपति रहे क्या? यहाँ पर विभिन्न समाज के लोग, सिंधी परिवार इतने थे पलायन कर गए, बंगाली परिवार इतने थे पलायन कर गए, उद्योग धंधा यहाँ बंद हो गया, दिन दहाड़े लोगों से मोटरसाइकिल, गाड़ी आदि ले लिया जाता था। अब होता है क्या? आराम से 12 बजे तक हमारी माताएं बहनें शहर में घूम रही है। अब पूर्णिया का तो जितना विकास हुआ है, बिहार का जितना विकास हुआ है, हर कोई देख रहा है, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, श्रमिक हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, हर के जुबान पर एक ही है कि एनडीए के राज में विकास, सीएम और पीएम के नेतृत्व में बिहार का विकास, हर कोई को विकास नजर आ रहा है। तो अभी जनता के बीच जा रहे हैं, माई बहन योजना लेके 2500 रुपया खाता में जाएगा हर एक महीना। भाई वो जा रहे हैं क्या? सब जनता को बता रहे हैं। वो तो जा रहे हैं, सर्किट हाउस में आराम कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ बैठ करके और वो वार्तालाप कर रहे हैं, क्या दोगे क्या लोगे। उनको आदमी मिल रहा है क्या? जो आगे 2025 का चुनाव है, जिसमें उनको चुनाव लड़ाएंगे, आदमी मिल रहा है क्या? परिवारवाद, वंशवाद, सारा हक परिवार को, सारा हक अपने ही परिवार में लेना है, किसी को कुछ देना नहीं है, तब बिहार की जनता मूर्ख है क्या? बहुत बड़ा मांग था विधायक जी शवदाह का, वो कहाँ लटक गया है मामला? देखिए, शवदाह का मुद्दा मैं नहीं उठाया था और मैं विधायक नीति से सब जगह बनाया भी हूँ और बहुत जगह भी बनाना भी है। और जो यहाँ पर विद्युत शवदाह जो बनना है, जो कि कप्तान पुल पर बनना है, जिसका काम भी शुरू हो गया, लेकिन वहाँ प्रदूषण लेकर के और आपका नहर विभाग लेकर के उसमें कुछ त्रुटि आ गई थी, तो उस त्रुटि को लगभग दूर कर लिया गया है और वो अब सब जगह का निर्माण वहाँ शुरू हो जाएगा। एक चीज और है, कचरा डंपिंग की व्यवस्था है, विधायक हैं आप, सदर हैं, जहां तहां कचरा का डंपिंग हो रहा है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उसके लिए कोई प्रावधान या इस तरह से कोई मांग विधानसभा में उठाए हैं कि इस सब चीजों को एक जगह ये किया जाए? देखिए, 2015 से लेकर के मैंने विधानसभा में और सरकार में था तब भी, सरकार में नहीं था तब भी, पूर्णिया की विकासों का मांग मैं उठाता रहा हूं। और जो कचरा डंपिंग के आप बताए, उसके लिए तो कचरा डंपिंग जोन बना दिया गया हंसदा में, जो है वहां पर आगे उस पर जो है और भी जो उसकी प्रक्रिया उसकी पूरी करेंगे। और शहरी क्षेत्र में जो कचरा का जो कहीं कहीं पर ज्यादा अंबार रहता है, उसके लिए हमने नगर आयुक्त को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप वहां पर पूर्ण व्यवस्था करके, सफाई की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपने मेरा ध्यान आकृष्ट करवाया है, मैं और भी उस दिशा में
जो है सक्रियता से जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करूंगा, ताकि साफ सफाई जो है, इसलिए कि ये तो प्रधानमंत्री जी का मिशन है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ रहेगा पूर्णिया तभी ये स्मार्ट सिटी बनेगा। तो इसलिए करके उस दिशा में हमारा और भी प्रयास जारी रहे। आपके भी पार्टी में कुछ चेहरा जो हैं कुछ पद पे बैठे हुए हैं, कुछ बहुत एक्टिव हो गए हैं, सब अपने आप को एकदम दावेदार मान रहे हैं, एकदम विजय खेमका जी के एकदम पैरेलल में मान रहे हैं, और निर्दलीय वाला जो अलग ही मान रहे हैं कि सांसद जी का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से लीड मिला था। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी यहाँ से चुनाव जीते थे, उनको 5500 के वोट से शायद लीड मिला था। तो अलग एक तरह से हवा चल रहा है, उन सब के लिए विरोधियों के लिए क्या संदेश देंगे? कोई हवा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा हर कार्यकर्ता सम्मानित है, हर कार्यकर्ता को इच्छा रखने का अधिकार है कि हमको भी पार्टी मौका दे। ये कोई बहुत गलत चीज नहीं है, हर कोई मन में रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया में सबसे अनुशासित पार्टी है। पार्टी जिसको नामबद्ध करती है, जिसको भी पार्टी चुनाव के मैदान में उतारती है, भारतीय जनता पार्टी गोलबंद होकर के वहां कमल खिलाने का काम करती है। और इस बार तो एनडीए गठबंधन एकदम चट्टानी एकता के साथ है। हर जिला में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और हमारे एनडीए के जितने भी अध्यक्ष हैं सब जिला में कैंप कर रहे हैं। हम लोग जिला स्तर पर भी कैंप कर रहे हैं, फिर विधानसभा स्तर पर कैंप होगा, फिर पंचायत स्तर तक हमारा सम्मेलन होगा। इसलिए किसी प्रकार का कहीं कोई हवा नहीं है। एक ही हवा है एनडीए, एक ही हवा है सीएम, एक ही हवा है पीएम, एक ही हवा है विकास, एक ही हवा है कमल फूल छाप। हम एक आखिरी सवाल लेंगे कि रूरल एरिया के लिए आप ऐसा कुछ आपके मन में हो जो इस बार 2025 से 30 के आप कार्यकाल में अगर आप विधायक बनते हैं, इस बार पूरी तरह से जीत के आते हैं, तो क्या आपके मन में है कि उस चीज़ों को पूरा किया जाए? एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, दूसरा एक शहरी क्षेत्रों के लिए जो आपको मन में हो उसको हम पूरा करें। देखिए, लंबी फेरिस्त है, इसलिए करके पिछला जो हमारा सत्र रहा है और उस सत्र में हमने पूर्णिया को विकास से परिपूर्ण करने का प्रयास किया है। जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, तो आप खूब उठाते हैं विधानसभा में, सवाल भी उठाते हैं, उसे पूरा भी करवाते हैं और सरकार उसे पूरा भी करती है। तो जितना भी विकास का कार्य हुआ है उसके तरफ मेरा विशेष ध्यान था और पूर्णिया के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न विभागों द्वारा काफी विकास हुआ है। आने वाला जो समय होगा वो हमारा होगा पूर्णिया को विकसित पूर्णिया बनाने का। विकसित पूर्णिया में अनेक योजनाएं हैं, कभी बैठेंगे तो आपसे हम बात करेंगे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। अभी भी काफी योजनाएं स्वीकृत हैं, काफी योजनाएं पाइपलाइन में हैं और जो आगे पूर्णिया को जाम मुक्त करना है, पूर्णिया को पॉल्यूशन मुक्त करना है, उस दृष्टिकोण से किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना यहाँ लानी है। इस दृष्टिकोण से यहाँ सदर अस्पताल की पुनः स्थापना करनी है जो मर्ज कर गया हमारा मेडिकल कॉलेज में। यहाँ प्रीफेब हॉस्पिटल का जो स्वीकृत है, इस तरह की अनेक योजनाएं हैं, दर्जनों योजनाएं हैं जिसको हम लोग आगे आने वाले समय में पूरा करेंगे और पूरा करके पूर्णिया को विकसित पूर्णिया बनाने का काम करेंगे। नाराज लोगों की नाराजगी दूर कर देंगे। देखिए, मुझसे कोई नाराज नहीं रहता है, इसलिए कि मैं हर दरवाजे तक हूं, हर घर तक हूं। मैं तो कॉमन मैन हूं। मैंने तो आज तक ये महसूस नहीं किया 9 साल में कि मैं विधायक हूं। और मैं बराबर कहता हूं पूर्णिया की जनता विधायक है, एनडीए के कार्यकर्ता विधायक हैं, आम जनता हमारी विधायक है। इसलिए आम जनता तक मैं पहुंच पाता हूं, आम जनता तक मुझ तक पहुंच पाती है और आम जनता पर मैं विश्वास करता हूं और आम जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह का मैं कॉमन मैन व्यक्ति हूं, इसलिए कॉमन मैन व्यक्ति को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, न पहले थी, न आज है, न आगे रहेगी। पूर्णिया का जनता का सदैव आशीर्वाद मिला है, आगे भी मिलेगा और इसी तरह मैं जनता की सेवा लगातार करता रहूंगा। ये थे पूर्णिया सदर से भाजपा के फायर ब्रांड नेता विजय खेमका, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि पूर्णिया की जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, पूर्णिया की जनता के विकास के लिए विधानसभा से लेके जहां तक आवाज उठानी होगी उठाऊंगा और यहां पूर्णिया को विकास के उस रास्ते पे लेके चलूंगा और विकसित पूर्णिया बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करूंगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।